सो डियर स्टूडेंट्स, अपने जैसा कि 7 क्वेश्चन आर कंप्लीटेड, पूरे हो गए थे। अब उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मीन्स आज अपने को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है। एक क्वाड्रिलैटरल ABCD ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब क्या, एक सर्कल के ऊपर अपन ने क्या करें, एक क्वाड्रिलैटरल बनाए जिसका नाम क्या है, ABCD है। एज शोन इन द फिगर, थोड़ा फिगर बेटा बुक के अंदर अलग टाइप की है, मैंने ये सिंपल टाइप में बनाया। एज शोन इन द फिगर देन शो दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या, AD प्लस BC। बेटा ये शो करना है अपने को। अब ये शो करने के लिए अपन एक थ्योरम पढ़े थे। थ्योरम क्या पढ़े थे कि सर्कल के अगर अपन ने कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाले तो दीज आर इक्वल। वही एक पढ़े ना, ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल आर इक्वल। अगर यहाँ पे भी अपन गौर करें, A से B से C से और D से, चारों से भी टेंजेंट आ रहे क्या, और ऑब्वियसली अगर ये चारों से टेंजेंट आ रहे तो चारों भी इक्वल आ रही। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे कि अपने को AB और CD एक तरफ होना भाई बराबर, मतलब अपने को ऐसे दो टर्म सेलेक्ट करना है एक साइड में, जिसका प्लस करे तो AB आना और CD आना। अब जैसा मैं यहाँ पे लिख सकता बेटा, अगर अपन ने पॉइंट A के टेंजेंट देखे तो पहला टेंजेंट AP है और दूसरा क्या है, AS है भाई बराबर, ये है क्या। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब ऑब्वियसली एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट इक्वल रहते हैं, इसका मतलब जितना AP है उतना AS आने वाला क्या। चलो इक्वेशन नंबर 1 आया। अब मुझे बोलो AP के अंदर अगर अपन BP मिलाए तो AB होता ना, मतलब क्या है, जिधर साइड AP है उधर साइड उसको प्लस करने के बाद जो सेगमेंट आ रहा है वो लिखो। तो मैं ऐसा लिख सकता कि भाई BP इज इक्वल टू क्या आने वाला, BQ। चलो ये आया सेकंड इक्वेशन। मुझे बोलो BQ में QC मिलाए तो BC होता, इसका मतलब जिधर साइड BC लिखे, जो साइड BC लिखे सॉरी BQ लिखे वो साइड QC आना। अब ऑब्वियसली BQ इधर लिखे तो C से स्टार्ट करेंगे, CQ किसके बराबर है भाई, तो CR के बराबर है। ये आया इक्वेशन नंबर 3। अब CQ CR भी आ गए। मुझे बोलो CR के साइड इज क्या होना, DR, क्यों तो CR और DR का प्लस करे तो DC होता, तो CR के साइड अगर DR लिखे तो DR। अब DR किसके बराबर होगा, DS के। अब ये लिखने का ये तरीका है। ये क्वेश्चन आपकी पेपर में 4 मार्क को आने वाला क्वेश्चन है, तुम 2020 का पेपर उठा के देखो। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा, ऐड कर रहा, किसको ऐड कर रहा, 1 2 3 एंड 4। चलो अब ये सब को ऐड करें तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR दैट विल बी इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस क्या आएगा भाई, DS। ये चाहने वाला है क्या। अब उसके बाद अगर गौर करें अपन तो AP और BQ, यहाँ देखो AP और BQ ये दोनों को मिला दिए तो ऑब्वियसली AP और BP ये दोनों को मिला दिए, देन वी गेट क्या आने वाला है अपने पास, AB बराबर। सेम पैटर्न में CR और RD को मिला दिए बराबर है, तो पूरा का पूरा DC आने वाला है क्या। देखो ऊपर बुक में दिखता तुमको ये सेम पैटर्न में AS और DS, ये AS और ये DS ये दोनों को मिला है तो DA आ रहा क्या, और BQ और CQ ये दोनों को मिला है तो क्या आता, BC बराबर है। तो अब मैं ऐसा लिख सकता क्या, देयरफॉर वी कैन राइट AB प्लस DC, इट विल बी इक्वल टू AS प्लस DS दैट इज DA और प्लस BQ प्लस CQ दैट इज BC। और ये अपने को शो करने का था क्या, देखो तो थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करने का है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ साइड वाइज लिखते चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसका प्लस करने से आंसर आ रहा वो एक साइड लिखते चलो।
आंसर इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ब खुद आ जाता। ठीक है, अब उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपने को वही थ्योरम यूज करना है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप में करने का है इसको। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, मतलब दो चीज़ें हैं यहाँ, एक एक्स वाई और एक क्या है एक्स डैश वाई डैश है। देखो दिखते चाह रहा तुम्हारा बराबर, आर द टू पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल टेंजेंट है। चलो ठीक है, ये भी दे दिया वाला है। विथ सेंटर ओ, ओ इनका सेंटर है। द टेंजेंट ए बी एट पॉइंट सॉरी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सी, मतलब उन्हें क्या बोल रहा है, ये जो ए बी है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है सी है। इंटरसेक्ट एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी, बराबर जो ए से टेंजेंट निकल रहा सी पे टच करते हुए एक्स डैश वाई डैश को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा बी पे। तो अपने को शो क्या करने का है, देन वी हैव टू शो एंगल ए ओ बी। ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का ही शो करना है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री शो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा, मैं क्या कर रहा ओ सी को ज्वाइन कर रहा। ठीक है, अब मैं ऐसा लिख सकता क्या है कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले तो प्रूफ आएगा। ऑब्वियसली प्रूफ के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। किसको ज्वाइन कर रहे हैं, ओ सी को। अब मुझे बोलो ओ सी को अगर ज्वाइन करा मैं, तो ऊपर वाले एक्चुअल में दो ट्रायंगल बन रहे क्या, ये एक वाला ट्रायंगल और ये एक वाला ट्रायंगल, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करता हूँ, सॉरी कॉन्ग्रुएंट शो करता हूँ। देखिए ये कॉन्ग्रुएंट आ सकते कि नहीं, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए वी हैव, अगर ओ पी ए और ओ सी ए देखे तो ये दो ट्रायंगल देख रहे, देखो अपन ये वाली एक ट्रायंगल है और ऑब्वियसली नीचे वाली ये वाली एक ट्रायंगल है। ये दोनों के अंदर ओ ए इज इक्वल टू ओ ए लिख सकता मैं, बेटा ये कॉमन आ गया, क्यों तो ओ ए दोनों में है। उसके बाद ए से लेके पी और ए से लेके सी टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो वी कैन राइट पी ए इज इक्वल टू ए सी। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये पूरा लिखो बेटा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब ये हुई बात, मुझे बोलो ओपी और ओसी भी इक्वल आने वाले क्या, वाई, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सो ओपी इज इक्वल टू ओसी, सो वी कैन राइट रेडियस ऑफ क्या, सेम सर्कल। अब मुझे बोलो रेडियस ऑफ सेम सर्कल आने के बाद देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, ट्रायंगल क्या आने वाला ओ सी ए। और तुमको पता है बेटा, एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते क्या। अब जैसा नीचे वाली ट्रायंगल में ये एंगल है, ऊपर वाली ट्रायंगल में ये एंगल है क्या, बराबर। चलो मैं इसको क्या कंसिडर कर रहा, सो एक्स और वाई या एम और एन ले लिए, सॉरी एम और एम ही आने वाला है क्या, बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता है देयरफॉर एंगल ए ओ पी is equal to angle AOC. Let us consider it as M. चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। जैसा अपन ऊपर वाले दो ट्रायंगल को शो करें, सिमिलरली वी कैन शो नीचे वाले दो ट्रायंगल। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ बी क्यू बराबर एंड सॉरी सिमिलरली वी कैन शो, अपन शो क्या कर सकते हैं सिमिलरली कि ट्रायंगल बी से शुरू करेंगे, चलो नाम लिखना बी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या आने वाला है भाई, सो बी सी ओ। अब यह आने के बाद जैसा ऊपर के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आए एम लिए, नीचे वाले दो एंगल को मैं क्या ले रहा एन ले रहा, सो देयरफॉर वी कैन राइट ट्रायंगल सॉरी एंगल QOB that will be equal to angle COB बराबर, और इट इज इक्वल टू n। ये आया इक्वेशन नंबर 2। ये जो है ना बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट में से बोल के लिखना, से मतलब अपने दिल से अपन कंसीडर करें। अच्छा मुझे बोलो, अपन ने क्या पढ़े थे, लीनियर पेयर के एंगल का जो सम है
वो हमेशा कितना रहता, 180 रहता। ये पढ़े। ऊपर वाला डायग्राम में नीचे जरा बना रहा डबल से। देखो ऊपर साइड P है, नीचे साइड Q है, बीच में O है, एक लाइन ऊपर जा रहा, एक लाइन मिडल में आ रहा और एक लाइन लास्ट में आ रहा। जो पहला नाम है वो A है, वो C है और तीसरा नाम क्या है B। बेटा इस टाइप में डायग्राम बन रहा क्या, जिसमें ये वाला एंगल MM है और ये वाला एंगल क्या है, NN है। अब मुझे बोलो यहाँ पे ये एक ही लाइन के पूरे एंगल आ रहे क्या, और एक लाइन के पूरे एंगल को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू 180। मतलब एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इट इज इक्वल टू कितना होगा, 180। ऑब्वियसली ये दोनों को MM कंसिडर करे तो M प्लस M, प्लस ये दोनों को NN कंसिडर करे तो N प्लस N, इट इज इक्वल टू 180 होता। M प्लस M दैट इज 2M, N प्लस N दैट इज 2N, इट इज इक्वल टू 180। सो अगर इसको अपन डिवाइड करें 2 से, सो डिवाइड बाय 2 वी गेट, जरा डायरेक्ट लिख रहा मैं, M प्लस N इट इज इक्वल टू 180 होता क्या। अच्छा बेटा अगर अपन इसको मिडल में गौर करें तो ये जो M प्लस N है ये पूरा का पूरा एंगल AOB का वैल्यू है क्या। देखो AOB को अगर मिला दिए तो M प्लस N हो जाता। तो वी कैन राइट एंगल AOB दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी 180 बोले तो 90 एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 90 बराबर। और यही अपने को शो करने का था क्या। ये आज के जितने क्वेश्चन है वैसे सर्कल के अंदर है गिने चुने क्वेश्चन, तो आप लोग सब क्वेश्चन कीजिए, सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखो सर्कल के अंदर, ठीक है। अब ये होने के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 तो और भी इजी है। क्या दिया उसके अंदर, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब अपने को शो क्या करने का है कि अगर अपन ने एक सर्कल लिए और सर्कल के ऊपर क्या करें, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालें बराबर, तो ये टेंजेंट जहां से आ रही वो एंगल बराबर इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सेंटर। उसके बाद क्या दे रहा उन्हें कि वो एंगल का प्लस और वो एंगल का प्लस जो सेंटर पे बनता, कब बनता, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने के बाद बनता, वो एंगल का सम कितना होता, 180 होता। मतलब अपने को एक्चुअल में शो क्या करने का, एंगल ABAC प्लस BOC ये दोनों का सम कितना होता, 180 होता। देखो प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब इस क्या रहता, 180 रहता। इज सप्लीमेंट्री टू द पॉइंट टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एट द सेंटर, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। मतलब क्या, जब अपन सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो जो भी सेंटर पे बनेगा एंगल वो एंगल, और जो टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा वो एंगल, ये दोनों एंगल कैसे रहते, सप्लीमेंट्री रहते, ये शो करना है। तो इसका मतलब अपने को जो टू प्रूव है, वी हैव टू प्रूव, बेटा यही शो करना है क्या, एंगल BAC प्लस एंगल BOC दैट विल बी इक्वल टू 180। अब ये शो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा, तो मुझे बोलो, मैंने तुमको रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता वो हमेशा कितने डिग्री का बनता, 90 डिग्री का। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, हियर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा ये, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, भाई बराबर। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, इन क्वाड्रिलैटरल, सॉरी क्वाड्रिलैटरल है ABOC वी हैव, बेटा अपन लोगों ने क्या पढ़े थे, एक क्वाड्रिलैटरल के पूरे एंगल का सम हमेशा कितना होता भाई, 180 होता।
भैया ये पढ़े आले क्या, सॉरी 360 होता, ये पढ़े आले तो एंगल ए ऑब्वियसली रहने दो, एंगल बी 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी 90, दैट विल बी इक्वल टू 360. 90 प्लस 90 180. सो वी गेट एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस 180 इज इक्वल टू क्या आएगा 360. भाई प्लस का 180 उठा के उधर ले गए माइनस 180 होता. सो एंगल ए प्लस एंगल ओ दैट विल बी इक्वल टू 360 माइनस 180. सो एंगल ए प्लस एंगल ओ इट इज इक्वल टू 180. ये होने वाला है क्या. अब एंगल ए और एंगल ओ 180 हो रहा. चलो ठीक है, अपने को भी ये शो करने का था क्या, देखो टेंजेंट के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का एंगल, ये दोनों का सम 180 होता है, ये शो करने का था. तो एंगल ए और एंगल ओ, एंगल ए टेंजेंट के बीच का एंगल है, एंगल ओ उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का एंगल सेंटर पे है. सो ये दोनों का सम 180 हो रहा. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, हेंस प्रूव्ड. कुछ हार्ड है क्या भाई ये क्वेश्चंस, ठीक है. हाँ अब देखो बेटा, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस. मतलब अपने को शो क्या करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बन रहा, या अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता सर्कल को, तो उन्हें खुद ब खुद क्या बन जाता, रोम्बस बन जाता. ये अपने को शो करने का है, ठीक है. अब ये शो करने का एकदम सिंपल सा मेथड है. कंसिडर कर लो वो जो क्वाड्रिलेटरल है या पैरेललोग्राम है उसका नाम क्या है, ABCD है, और उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, PQRS है. जैसा आप उन्हें क्वेश्चन नंबर 7 करे थे 90% ये क्वेश्चन वही है, सिर्फ उसके बाद 2 स्टेप एक्स्ट्रा करना है अपने को और कुछ भी नहीं. मुझे बोलो, मैं ऐसा लिख सकता क्या, इफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम. अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का मतलब ही क्या रहता, अपोजिट साइड इक्वल. इसका मतलब AB और CD इक्वल होंगे, AD और BC इक्वल होंगे. सो वी कैन राइट AB इज इक्वल टू CD और AD इट इज इक्वल टू क्या, BC. चलो ये दोनों को मिला के आया है इक्वेशन नंबर 1. अब ये आने के बाद फिर से यहाँ पे अगर चेक करें तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. भाई बराबर, टेंजेंट्स फ्रॉम क्या, एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. अगर इसका यूज करें अपन तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, AP इज इक्वल टू AS. इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्या बताया था, AP में PB प्लस करे तो JB आता ना, तो जिधर AP लिख रहे हो उधर ही क्या करो, PB लिखो. सो वी गेट PB इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑब्वियसली BQ. अब मुझे बोलो BQ में QC ऐड करे तो BC होता. इसका मतलब जिधर साइड BQ है उधर साइड QC लिखो. तो QC ऑब्वियसली QC किसके बराबर है, CR के. चलो ये आया थर्ड नंबर. अब CR की साइड इज क्या लिखेंगे, DR, क्यों तो CR प्लस DR इज क्या हो जाता है, DC. सो वी कैन राइट DR इज इक्वल टू DS. क्वेश्चन नंबर 4. अब उसके बाद मैं ऐसा लिख सकता क्या भाई, एडिंग 1 2 3 and 4 we can write AP plus PB plus CR plus DR it is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. ये चाहने वाला है क्या. फिर से अगर आप उन्हें चेक करें तो जैसा मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था सेम पॉइंट आने वाला है कि यहाँ पे भी देखो, अगर अपन ने AP और PB ये दोनों को ऐड करें तो ऑब्वियसली वी कैन राइट AB. CR और RD ये दोनों को ऐड करें तो ऑब्वियसली वी कैन राइट DC. बराबर सेम पैटर्न में AS प्लस SD ये दोनों को ऐड करें तो DC लिख सकते, और सॉरी AD लिख सकते. और सेम पैटर्न में BQ और QC ये दोनों को ऐड करें तो क्या लिख सकते, BC. ठीक है, तो ये टाइप में. अब मैं क्या कर रहा, यहाँ पे AP प्लस PB की जगह AB प्लस DC दैट विल बी इक्वल टू AS और DS की जगह AD और प्लस BQ और QC की जगह क्या आएगा, BC. लेकिन अगर अपन ने इक्वेशन नंबर A को देखे, सॉरी A लिख देंगे इसको, AB और CD इक्वल है,
AD और BC इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, जो CD है उसकी जगह AB रख रहा और जो तुम्हारा BC है उसकी जगह क्या रख रहा, AD रख रहा। देखो CD की जगह क्या आ रहा, AB, और BC की जगह क्या आ रहा तुम्हारे पास, AD। तो वी कैन राइट, मैं ऐसा लिख सकता क्या, AB एट द प्लेस ऑफ CD वी कैन राइट AB, दैट विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली फिर इसके बाद इधर साइड अगर चेक करें अपन तो AD एज इट इज आ रहा प्लस BC की जगह भी मैं क्या रख रहा बेटा, AD, बराबर है। तो ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1, बराबर। देखो BC की जगह AD आया और AB की जगह क्या आया, CD की जगह क्या आया, तो AB आया। अब AB प्लस AB दैट इज 2AB, दैट विल बी इक्वल टू AD प्लस AD दैट इज 2AD। ऑब्वियसली 2 कैंसल, AB इज इक्वल टू क्या आ रहा, AD। अब क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये A B C D भैया था, लेकिन अपन ने शो क्या करें, AB और AD इक्वल है, इन्हें इसके इक्वल है, इन्हें इसको इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये चारों के चारों इक्वली चाहने वाले क्या पूरे। सो देयर फॉर वी कैन राइट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। क्यों तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों भी इक्वल है, मतलब चारों भी इक्वल आ जाते हैं। सो देयरफॉर वो पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल रहते उसको क्या बोलते बेटा, रोम्बस बोलते। फ्रॉम अबाव क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, अब बोलो इसके अंदर कुछ डाउट है क्या, या तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर।